मेरा नाम प्रियंका ओझा है और मैं विगत 1 महीने से बराबर आपके जिले के सभी प्रशासनिक लोगों के पास जा रही हूँ। आपके तहसील में एसपी सर के पास सभी जगह जा चुकी हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं क्षेत्राधिकारी के लिए जांच के लिए भी दिया गया था, लेकिन जांच पूरी होने के बावजूद भी वहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिंग लिख के कैंसिल कर दी जाती है जांच को। और आज मैं आई थी उप जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन देने के लिए, क्योंकि मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर कोई संगठन मेरे साथ खड़े होने की कोशिश करता है तो उसको भी डरा धमका के अनुज हरमत द्विवेदी, जो एक पत्रकार है पेशे से, वो दबा दे रहा है। और कहीं भी मेरा कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। मेरी ना ही जिप्सी वापस दी जा रही। 14 तारीख को मैंने कोतवाली में दी थी अपनी एप्लीकेशन की आप मेरी गाड़ी वापस कराइए, मेरे डॉक्यूमेंट दिलवाइए ना ही, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए। जब से उसके पास गाड़ी थी और किस बेस पे उसने वन विभाग में मेरी गाड़ी को बिना मेरी परमिशन के लगाया था, लेकिन ना ही मुझे गाड़ी दी जा रही है, ना कागज दिए जा रहे हैं, ना इसकी कोई जिम्मेदारी ली जा रही है। चित्रकूट प्रशासन सो रहा है और इसमें जो भी सहयोग देते हैं उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर भी अनुज हरमत द्विवेदी करा रहा है। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी हूँ। अब मेरे पास अगर यहाँ से भी मुझे न्याय नहीं मिलता है, इसके बाद मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई भी आखिरी रास्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि चित्रकूट में ना ही प्रशासन, ना ही कोई पत्रकार महोदय है, या फिर कोई भी एक सज्जन व्यक्ति जो यहाँ के नागरिक है, वो लोग भी कोई भी यहाँ पे मेरा कोई सहयोग नहीं दे रहा है। सारे अनुज के हाथ के कठपुतली हैं। अगर उनकी आत्मा अभी भी जिंदा है, वो अभी जीवित है, तो हमारा सहयोग करें। मैं हमारे की बात नहीं करूंगी, मैं कहूंगी कि सच का सहयोग करें, क्योंकि एक पत्रकार की इतनी क्षमता नहीं है जो कि इतना गलत कर सके। पत्रकार होना इतना बड़ा टैग नहीं है कि अधिकारियों की भी बात को खत्म किया जाएगा। माननीय महोदय आए थे, मनीलाल सर जो आए थे रोजगार मंत्री, उन्होंने भी एसपी सर को आदेश दिया था। इसके अलावा वहाँ पे लिखा भी गया था कि आप कार्रवाई कीजिए। आज तक उनकी कार्रवाई नहीं की। आज चित्रकूट में भाजपा सरकार का भी कोई अस्तित्व नहीं है, ना यहाँ पे किसी भी ऐसे मंत्री का अस्तित्व है, क्योंकि जब मंत्रियों के आदेश पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अधिकारियों को भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे चित्रकूट में सभी भ्रष्ट रह रहे हैं और यहाँ का जो प्रशासन है वो शून्य है। क्योंकि एसपी सर को मैंने जब बोला कि आप मेरी एप्लीकेशन पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई करें, उनका कहना ये था कि मैं सुबह उठ के अपने भाई के पैर छू के जाता हूँ और मैं अपनी जिप्सी मांग रही हूँ और कागज मांग रही हूँ, तो उनका कहना शब्द ये था कि आप इस तरह ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक औरत को इस तरह का निशान करके और आप जो अभद्रता कर रहे हैं वो भी पूरी तरह गलत है, क्योंकि आप कोई भी सहयोग नहीं दे रहे। मैं 6 तारीख को भी आपको एप्लीकेशन देके आई, 7 को भी देके आई, और आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन आप कोई भी सुनवाई हमारी नहीं कर रहे हैं और हमें पूरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। अनुज हरमत चलते फिरते मुझे धमकी भी देके जा रहा है। थाने के अंदर मेरे पिताजी और मेरे भाई के द्वारा भी मार डालने की धमकी दिलाई गई, अनुज हरमत का नाम लेके कि बाहर निकलो, तुम्हारे बेटे और तुमको मार डाला जाएगा, जिसके मैंने एफआईआर भी लिखवाई थी। उस पर भी कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। उपेंद्र सर थे, उन्होंने मुझे बोला कि रात में मैं एफआईआर के लिए कंप्लेंट डाल चुका हूं, आप आइएगा सुबह कॉपी ले जाइएगा, लेकिन उन्होंने भी कोई एफआईआर के लिए आदेश नहीं दिया। उनकी भी मिली भगत थी। और आज मैं जो श्याम प्रताप पटेल सर आए हुए हैं जो यहाँ पे कोतवाली में, उन्हें भी पूरी तरह इसमें संलिप्त है, क्योंकि मैं अभी तक 1 महीने से भाग रही थी, तब यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन लेके जाती थी। कभी किसी ने नहीं ऐसा बोला आप रायपुर आ जाइए। अब 1 महीने बाद यहाँ प्रशासन कहता है कि आप अब रायपुर आ जाइए। मैं महिला होकर कहाँ कहाँ भागूं? एक छोटा सा बच्चा है मेरा जिसको मार डालने की धमकी दी जा चुकी है। श्याम प्रताप सर कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई घटना होती है, कार्रवाई होती, उसके बाद हम जिम्मेदार हैं, हम कार्रवाई करेंगे। क्या प्रशासन या पुलिस वाले ये चीज का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे ऊपर हमला हो जाए या मैं मर जाऊं, उसके बाद ही आप कार्रवाई करेंगे? तो आप मुझे बताएंगे, जो भी चित्रकूट के नागरिक हैं वो सब मुझे बताएंगे कि ये बताइए मैं कहाँ पे गलत मांग रही हूँ, कहीं पे मैंने कोई चीज किया है? जहां तक मेरे ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि मैं पिता की प्रॉपर्टी में मांग रही हूँ, तो अगर मेरे द्वारा कहीं भी एक एप्लीकेशन दी गई है या कोई वीडियो दिया गया है या कोई भी मुझे जानकारी दी गई, उसको मेरे साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाए। अदरवाइज जो भी मैं एप्लीकेशन देती हूँ उसके उत्तर पे ये लगाना प्रशासन बंद कर दे कि ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिंग है, क्योंकि जिप्सी मेरी प्रॉपर्टी है, ना कि मेरे फादर की प्रॉपर्टी है। और वो मैं जानने से पहले वहां पे खड़ी कर गई थी। इसका मतलब ये नहीं होता अगर पारिवारिक व्यक्ति कोई यूज करता है वहां पे ये मैटर नहीं उठता। ये रानीपुर टाइगर जैसा एक सरकारी विभाग है जिसपे कि इसको लगाया गया था, और वन विभाग ने किस बेस पे इसको लगाया है, अपने पूरे एक टीम जो गठित की थी उस पे भी इसका आरोप है कि वो क्यों नहीं हमें अपना ये लिख के देता है कि अनुज हरमत द्वारा ये चीजें की गई हैं। इस समय भी अनुज हरमत दबाव बनाए हुए है वन विभाग पे कि आप मुझे क्लीन चिट दीजिए।
अगर इस पे वन विभाग करता है तो अगला जो है एप्लीकेशन वन विभाग के विरोध में जाएगा और ऊपर तक कार्रवाई की जाएगी। ये ग्राउंड जीरो से होनी चाहिए एफआईआर। इसलिए मैं यहाँ पे चित्रकूट में इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ और मैंने मुख्यमंत्री सर को भी एप्लीकेशन दिया है, मानवाधिकार में भी दिया हुआ है और मानवाधिकार के द्वारा मुझे जो एप्लीकेशन वापस की गई है जांच के लिए मुझे रायपुरा एसओ बुला रहे हैं, वो राजापुर एसओ है। एक महिला होके एक छोटा सा बच्चा लेके, ये बताइए मैं राजापुर, मऊ, रायपुरा सब जगह मैं यही भागती रहूं। आप चाहते क्या कि एक औरत दोबारा कभी चित्रकूट में न्याय नहीं मांगे? भले वो सुसाइड कर ले, मर जाए, वो चलेगा, बट न्याय नहीं मांगो। अगर न्याय मांगते हो तो चप्पलें घिस जाती हैं, औरत खत्म हो जाएगी। ठीक ये सब हटा करके एटलीस्ट आपको एक्सेल शीट मिल जाएगी, तो उसी पे ये लोग काम कर रहे हैं। जहाँ एडिट करते हैं वहीं पर है ये डेटा में रहता है, आपको कॉपी कर करके आप रखना पड़ेगा, अलग से निकलता नहीं, एक्सेल में रखना पड़ता है। ये तो एक्सेल हमें तो सिर्फ ये शीट करनी है ना, हमें थोड़ी ना एक्सेल शीट करनी है। उनको भी एक्सेल बना दिया। आप थोड़ा सा राजापुर में काम कर रहे हैं।